देखिए साथियों, हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां होती है और कुछ उसकी खूबियां होती है। तो आप सामने वाले व्यक्ति की कमियां ही कमियां देखने की बजाय प्रयास ये करें सामने वाले के अंदर जो खूबियां हैं, जो अच्छाई है, उनको ग्रहण किया करें। देखिए कई शिक्षक जो पढ़ाते हैं, कई उनके कमेंट करते हैं कि आप ये है वो है। अरे ये है वो तो सब बात ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छा है तो वो ग्रहण करते रहिए आप। जो मतलब कि सामने वाले की कमियां निकालने से अच्छा है कि अपने अंदर जो कमियां हैं, हर एक इंसान को पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, क्या मैं गलत करता हूं। तो वो धीरे धीरे, जिनको सुधारना होगा वो धीरे धीरे अपना प्रयास करके सुधार ही लेगा। तो आप सामने वाले की जो खूबियां हैं, जो अच्छाई है, जो अच्छाई हम ग्रहण करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उस पर ध्यान दिया करें आप। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। मेरी बात से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। तो बात करते हैं कबीर ग्रंथावली की। ग्रेड 2 के अंदर, स्नातक के अंदर ये बिंदु लगता है और कल है जो अपना एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी हुई होगी, आपकी रिवीजन मेरे साथ बहुत अच्छे से हुआ होगा। कबीर ग्रंथावली के जो सवाल बनते हैं वो देखते हैं। अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और साथी भी देख ले आज वीडियो को। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ और परीक्षा के बाद में भी और बहुत कुछ अच्छा नया करेंगे हम। देखिए कबीर ग्रंथावली परिचय देख लेते हैं। जन्म की बात करें कबीर साहब के तो 1398 ईस्वी, और विक्रम संवत में हम जाएं तो 1455 विक्रम संवत। पहला तो ये हो गया। अगला है, ईश्वर प्राप्ति की प्यास को शांत करने के लिए कबीर ने किसको चुना? तो निर्गुण ब्रह्म को। ध्यान में रखना, ये सवाल ऐसा का ऐसा है जो पूछा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति की प्यास को शांत करने के लिए कबीर ने किसको चुना। 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प होगा अपने निर्गुण ब्रह्म को। ठीक बात। चलिए, यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। या तो कबीर ग्रंथावली के विषय में पूछ लिया जाएगा या फिर हिंदी साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाएगा। कबीर साहब जो थे वो कितने संप्रदायों से प्रभावित रहे हैं? तो 4 संप्रदायों से लगभग प्रभावित रहे हैं। पहला भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन, इससे प्रभावित रहे। भारतीय अद्वैत वेदांत दर्शन से, सिद्धनाथ पंथ एवं हठयोग साधना से, सूफियों के प्रेम मार्ग से और वैष्णव संप्रदाय से। इन चारों से हैं जो ये प्रभावित रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। गुरु की बात कर लेते हैं तो इनके गुरु थे रामानंद जी। कौन? रामानंद जी। रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है इनका। और पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक, को किसकी पंक्ति है? कबीर की। रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है, ध्यान में रखना। इसमें क्या क्या शामिल है वो हम आगे देख लेंगे भी। कबीर मूलतः कवि रहस्यवादी, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि कबीर मूलतः किस प्रकार कवि थे। तो ये एक रहस्यवादी कवि रहे हैं। कि मसी कागद छुयो नहीं कलम गही न हाथ, ये किसने कहा? कबीर ने। कि मैंने कागद भी नहीं छुआ और कलम भी हाथ में जो नहीं पकड़ी, ये कबीर के विषय में कहा जाता। कबीर ने कहा। कबीर उपासक थे निर्गुण निराकार के। किसके? निर्गुण निराकार के। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये 2nd ग्रेड में भी पूछा गया सवाल और बाकी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आता है, तब जाके यहाँ पर है जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यार क्या होगा। तो वहाँ पर ध्यान में रखना हजारी, वाणी का डिक्टेटर हजारी। कबीर की भाषा के लिए बहुप्रयुक्त शब्द क्या है? सद्दुकड़ी भाषा आता है इनका, बहुप्रयुक्त शब्द है ये। कबीर किस धारा के संत कवि हैं? ज्ञान मार्गी। देखिए ज्ञान मार्गी भी दिया जा सकता है। किस धारा के संत कवि हैं? तो ज्ञान मार्गी धारा के। कबीर के अनुसार भक्ति क्या है? कबीर के अकॉर्डिंग भक्ति क्या है? नाम स्मरण कर, नाम सुमिरण करना। अगला सवाल, कबीर आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक किसको मानते हैं? माया को। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आ गया। कबीर आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं माया को। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता। अभी हमने ऊपर जिक्र किया, नाम से किसने किया था? धर्मदास ने बीजक नाम से है जो इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। इसमें 3 चीज़ें मिलती है। क्या? मुख्य अंग इसके साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, पंक्ति किससे संबंधित है? कबीर से। कि तुम जिसको गीत जानते हो वो मेरे निज, मेरे मन के ब्रह्म विचार हैं।
ब्रह्म के प्रति विचार है। तो ये पंक्तियाँ किससे संबंधित है? कबीर से। कबीर का राम है, ये सवाल भी बहुत बार पूछा है। कबीर का राम जो है दशरथी राम से भिन्न क्या है? अजन्मा है। कबीर का राम दशरथी राम से भिन्न अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है। गुरुदेव को अंग में वर्णन मिलता है गुरु की महत्ता का। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में 5 अंग शामिल किए गए हैं और पद भी है। तो उन अंगों में जो गुरुदेव को अंग है उसके अंदर गुरु की महत्ता का है जो जिक्र मिलता है। और यहाँ से सवाल कैसे कैसे बनेंगे वो मैंने यहाँ पर आगे शामिल किया। अब देखते जाइए, लाइक शेयर जरूर कर देना। सतगुरु सवान को सगा सोदी सही न दाती, पंक्ति किस अंग से ली गई है? गुरुदेव को अंग से ली गई है। पंक्तियां देखकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस अंग से ली गई, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी और पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पर शामिल की है। सतगुरु सवान को, जहाँ सतगुरु टाइप का नाम आ जाए तो लगभग गुरुदेव को अंग बड़ा होगा। 1-2 सतगुरु नाम आगे के एक अंग में भी आया है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, पर ज़्यादातर यहीं से होगा। सतगुरु स्वान को सगा सौदी सही न दाती, पंक्ति किस अंग से ली गई? गुरुदेव को अंग से है जो ली गई है। वहीं आगे सतगुरु सवान को सगा सोदी के मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, सोदी सही न दाती, तो रेखांकित पद का अर्थ क्या हो जाएगा? तत्व शोधक। सोदी का मतलब क्या होता है? तत्व शोधक या साधु। तत्व शोधक या फिर साधु आपको विकल्प में देखने को मिलेगा। कबीर ग्रंथावली के संपादक की बात करूं तो श्याम सुंदर दास, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है, कबीर को कहा जाता है। जागरण युग का अग्रदूत किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। कबीर ने अपने काव्य में माया, जगत, जीव एवं ब्रह्म संबंधी विचार कहाँ से ग्रहण किए? उपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कबीर ने अपने काव्य के अंदर माया, जगत, जीव, ब्रह्म इस प्रकार के विचार कहाँ से ग्रहण किए? उपनिषद से ग्रहण है जो किए हैं। गुरु दादा चेला जल्या विरा लागी अग्नि, पंक्ति कबीर के किस अंग से उद्धृत है? किस अंग से ली गई है? तो ज्ञान विरय को अंग से ली गई है। ये सवाल पहले भी पूछा गया। गुरु दादा चेला जल्या विरय लागी अग्नि, तो ये क्या? ज्ञान विरय को जो अंग है वहाँ से ली गई है। सवाल है अवधु ज्ञान लहरी धुनी मांडी रे, पद के लिए कबीर ग्रंथावली गायन में किस राग का निर्देश किया गया? तो अवधु ज्ञान लहरी धुनी मांडी रे, ये राग गौड़ी में है जो रचित है। किसमें? राग गौड़ी में रचित है। ममिता मेरा क्या करे प्रेम उघाड़ी पोली, दर्शन भया दयाल का सूल सोई भई सुख सोड़े। तो प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली किस अंग से है? तो ये पर्चा को अंग से है। किस अंग से ली गई? ममिता मेरा क्या करे प्रेम उघाड़ी पोली, पर्चा को अंग से ली गई है। उलट बांसियाँ किसने लिखी? कबीर ने। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के कितने पद संकलित है? 225 पद। ध्यान में रखना, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के कितने पद संकलित है? 225 पद। कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की, कल्याण की जो बात की थी, इसलिए कबीर को क्या कहा जाता है? मानवतावादी कवि है जो कहा जाता है साहब। आगे मैं बात करूं अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तो ये कबीरदास जी ने कहा है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आके देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्तिरस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। और ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? शुक्ल साहब ये कहते हैं, अपने रामचंद्र शुक्ल। सवाल है दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का ये पद किस राग में है? राग गौड़ी में। 1455 महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। तो ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। ये कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद जो कहा है? सूफियों के सत्संग का। कबीर के वाणी में जगह जगह पर आपको भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, तो ये प्रभाव शुक्ल ने कहा कि सूफियों के सत्संग की वजह से है जो आया है, सूफियों की संगति की वजह से आया है। बहुत दिनन थे मैं प्रथम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। पंक्तियाँ
कबीर की है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चंता तब भया कछुपुर बिला लेख। पंक्तियों के रचनाकार कबीर, ध्यान में रखना। सूर समाना चंद में सूर आ गया तो आप कहीं सूरदास मत कर देना। मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किन का शिष्य मानते? जो मुसलमान अनुयायी थे वो कबीरदास जी को शेख तकी का शिष्य है जो मानते थे कि इनके गुरु कौन? शेख तकी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग है? 3, जो हमने पहले चर्चा की, साकी शब्द और रमैनी। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर? मगहर में बताई जाती है। कबीर किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? सिकंदर लोदी की। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होते हुए भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इन पंक्तियों के लेखक कौन कौन कहते हैं? यह बात ये कहते हैं बात रामचंद्र शुक्ल कबीर के विषय। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? शेख तकी के कहने पर। यह भी सवाल कई बार आता है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? शेख तकी के कहने पर। शदूकड़ी भाषा से आशय क्या है? अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण। कबीर से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, यह भी कई बार पूछा दे। तो कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व दिया। कबीर अद्वैतवाद से प्रभावित थे। कबीर ने माया का मानवीकरण कर उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। ये इनसे संबंधित प्रमुख विशेषताएं और विशेषताओं से लेकर सवाल भी इनकी कई बार पूछा जाता है। आगे हम बात करें तो पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकू शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। पंक्तियां किस कवि की है? कबीर की है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, और लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। इनमें पंक्तियों में ये जो पंक्तियां ये किस कवि की है? कबीर की। देखिए ये इनकी बहुत सारी उक्तियां हैं जो प्रसिद्ध है, तो कोई भी देकर पूछ ली जाएगी किसकी है, तो संगत कीजिए साधु की, कबीर वाली। कबीर परिचय के लेखक अनंत दास। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी है। बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के मिलन की यहाँ पर प्रेमियों की बात है जो की गई है। सवाल है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी, मई उदधी जल केवल जल माही। पंक्ति रचनाकार कबीर। राम नाम ले पटतरे का अंडरलाइन है। देबे को कछु रही नाही, क्या ले गुर संतोष ये होश मन माही। तो रेखांकित पद का अर्थ है बदले में, पटतरे का अर्थ है बदले में। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। सतगुरु सांचा सूर्यवा शब्द जो बाह्य एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छेक। पंक्तियां कबीर ग्रंथावली किस अंग से ली गई है? तो ये गुरुदेव को अंग से ली गई। जैसे मैंने कहा सतगुरु आ गया ना, तो गुरुदेव के अंग से जो ली गई है। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होई। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई है? सुमिरन को अंग से। किस अंग से ली गई है? सुमिरन को अंग से। ध्यान में रखना। पंचसंगी अंडरलाइन किया। पंचसंगी पे उपयोग करे छठा जो सुमिरे मन, राई सूती कबीर की पाया राम रतन। पंक्तियों में रेखांकित शब्द का अर्थ है पांचों इंद्रियां। पंचसंगी से तात्पर्य पांचों इंद्रियों से है यहाँ पर। कबीर सूता क्या करे उठी ने रोवे दुख, और जाका बास गोर में सो क्यों सोवे सुख। तो यहाँ पर गोर के अंडरलाइन की हुई है। तो गोर शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु। गोर शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? मृत्यु। ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है। एक हाँ रात्यु रूनी बिरहनी, जू बचो को कुंज, और कबीर अंतर पर जलिया प्रगट्या विरह पुंज। पंक्तियों में कबीर ग्रंथावली किस अंग से ली गई है? विरह को अंग से। विरह वाली बात हो रही तो आप अंदाजा लगा लोगे, विरह को अंग से। दीपक पावग आणिया तेल भी आण्या संग, तीनों मिली करी जोइया तब या उड़ी उड़ी पड़े पतंग। पंक्तियां कबीर ग्रंथावली किस अंग से ली गई? ज्ञान विरह को अंग से।
दीपक पावक आणिया, तेल भी आणिया संग, तीनों मिली करी जो यो, उड़ी उड़ी पड़े पतंग। ज्ञान विरक अंक से ली गई, ध्यान में रखना। सवाल है, कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज श्रेणी, पति संग की जागी सुंदरी कोतिक दीठा तेणी। पंक्तियां कबीर ग्रंथावली किस अंक से लिखी? पर्चा को अंक से। किस अंक से? पर्चा को अंक से। वापस सुन लीजिए, कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज श्रेणी, पति संग की जागी सुंदरी कोतिक दीठा तेणी। पर्चा को अंक से। और कबीर तेज अनंत उगी सूरज श्रेणी, पति संग जागी सुंदरी कोतिक दीठा तेणी। यहाँ पर सुंदरी शब्द किसके लिए आया है? तो सुंदरी शब्द प्रयुक्त हुआ है जीवात्मा या पत्नी या आत्मा के लिए। ध्यान में रखना, तीनों कुछ भी आ सकता है, जीवात्मा भी आ सकता है, विकल्प में आपके पत्नी भी आ सकता है, या फिर आत्मा भी आ सकता है। सुंदरी यहाँ पर इनके लिए आया है। तो ये थे अपने कबीर साहब से संबंधित, कबीर ग्रंथावली संबंधित सवाल। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि आज का दिन है देखकर लाभ ले सके सभी। पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।